नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। तस्वीरों के साथ आपको बताएंगे। देखिए, बॉलीवुड के ए लिस्टर्स, सबसे ज्यादा पेड एक्टर्स तक भी अब ड्रग्स का मामला अगर पहुंच रहा है तो ये कितनी बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। जिस थाली की बात बॉलीवुड को लेकर हो रही थी, क्या उस पर दाग एक बहुत बड़ा ड्रग्स का लग रहा है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक एक कर बॉलीवुड के बड़े नाम बेनकाब हो रहे हैं। ड्रग्स कनेक्शन में बॉलीवुड की मस्तानी यानी दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। एनसीबी को दीपिका की ड्रग चैट मिली है, जिसमें वो क्वान कंपनी से जुड़ी करिश्मा से ड्रग्स के बारे में पूछ रही हैं। आरोप है कि दीपिका व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स के बारे में पूछ रही है। ये चैट 2017 का है। दीपिका का नाम सामने आने के बाद से बॉलीवुड में सनसनी मच गई है और डिकोड हो गया है। DSS और N, नम्रता शिरोडकर, एक वक्त पर मिस इंडिया और उसके बाद से बॉलीवुड में लगभग एक दशक तक तो इनकी फिल्में चली ही थी। श्रद्धा कपूर, सारा अली खान आज की पीढ़ी की कलाकार, लेकिन दीपिका पादुकोण सबसे बड़ा नाम, क्योंकि अपने काम की धमक के साथ उन्होंने एक अलग पहचान और अपने आप के लिए एक अलग जगह बनाई है बॉलीवुड में। लेकिन उन तक ड्रग्स का मामला पहुंचना बहुत गंभीर। लेकिन इससे पहले कि हम DSSN पर आपसे बात करें, आपको सुनाते हैं वो चैट, दिखाते हैं वो चैट जिसमें दीपिका माल के बारे में पूछ रही है। दीपिका, तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। दीपिका, यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। दीपिका, हैश है ना, गांजा नहीं? हाँ, हैश है। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर दीपिका तक ये आंच कैसे पहुंची। दरअसल सुशांत केस में जांच करते हुए ईडी को रिया की ड्रग चैट मिली। इस ड्रग चैट को एनसीबी से साझा किया गया। ड्रग चैट में क्वान कंपनी से जुड़ी जया साहा का नाम सामने आया। जया साहा के जरिए एनसीबी करिश्मा और दीपिका की ड्रग चैट तक पहुंच गई, क्योंकि जया साहा और करिश्मा दोनों ही क्वान कंपनी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए सब की कड़ियां जया साहा से मिलती हुई दिख रही हैं और इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज जया साहा और करिश्मा दोनों से ही एनसीबी पूछताछ करने वाली है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। सौरभ अख्तानी हमारे सहयोगी से खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, यहां तक कड़ियां जुड़ी, ड्रग्स चैट के जरिए गंभीर सवाल उठे, इस पूरे मामले की आंच दीपिका पादुकोण तक पहुंच गई है। आज भी बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आ सकती हैं, क्योंकि यहां से अब कुछ और नामों, कुछ और बातचीत, कुछ और एक्टर्स तक मामला पहुंच सकता है। और इसी के साथ क्या दीपिका पादुकोण को भी एनसीबी समन भेज सकता है? बिल्कुल अंजना, सबसे बड़ी खबर है ये जो आज तक पर हम दिखाएंगे। फैक्चुअल रिपोर्टिंग हम करेंगे। फैक्चुअल इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी एनसीबी के इन्वेस्टिगेशंस में सामने आएगा वही खबर हम आज तक पे दिखाएंगे। अब सबसे बड़ी बात कि जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन एनसीबी का रहा है उसमें उन्होंने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन किया ड्रग्स पेडलर के सहारे। वो अब पहले रिया चक्रवर्ती और उनसे रिलेटेड कुछ लोगों तक पहुंची और अब ये ए लिस्टर्स की बारी है। 13 तो बहुत बड़े नाम है, जिनमें से एक नाम अब सामने आ चुका है, दीपिका पादुकोण का। अब ये रिलेटेड कैसे है अंजना, ये सबसे जानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वान करके जो कंपनी है वो एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अब ये 2009 में फॉर्म हुई थी। अब इसका काम क्या है अंजना, ये काम ये करती है कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं अब उनको मैनेज करना है। आपको बता दूं कि जो सेलिब्रिटीज़ ट्वीट करते हैं, जो सोशल मीडिया पर वो लिखते हैं, वो भी काम ये क्वान करके ये जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो ये करवाता है। आपको बता दूं इनकी जो ऑफिसेज है वो मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, अलग अलग जगह पर है। 200 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। सबसे बड़ी बात, क्वान कंपनी के जो CEO है ध्रुव, उनको भी एनसीबी ने समन्स भेजा है। दूसरी जो कंपनी में जो काम करती है वो है जया शाह और साथ में करिश्मा, जिसके साथ जो दीपिका पादुकोण का चैट सामने आया है। अब क्वान कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं अंजना, आपको बता दें, क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को मैनेज करती है।
मैनेज किस तरह से करती है, सेलिब्रिटीज को पब्लिक अपीयरेंस किस तरीके से देना है, सोशल मीडिया पे क्या कुछ कहना है, आगे किस तरीके से कॉन्टैक्ट करना है। तो आपको बता दें क्वान एक बहुत बड़ी कंपनी है। और अगर जो मैं अंजना, जो हमारे पास जो पुख्ता इन्फॉर्मेशन आई है उसके तहत मैं बता दूं कि क्वान कंपनी के साथ जो बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण का नाम आ ही गया है, राणा दुग्गवती, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो क्वान कंपनी से मैनेज होते हैं। ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अब उनके सबसे बड़े जो काम करने वाले वहाँ पे लोग हैं वो जया शाह और साथ ही करिश्मा, और उस कंपनी के सीईओ से आज एनसीबी पूछताछ करेगी। यानी कि आप समझ लीजिए कि कितने बड़े बड़े खुलासे होने बाकी है। अब तो बस शुरुआत हुई है। पहला नाम आया है ए लिस्टर्स का, क्योंकि ये जो ड्रग लिस्ट, जो पूरा ड्रग पेडलिंग का ये जो पूरा सिलसिला अब बॉलीवुड के अंदर सामने आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा गहरा है और इसके अंदर और भी कई बड़े बड़े जो नाम है वो सामने आना बाकी है। इशारा सौरभ साफ करते हुए कि अभी तो सिर्फ सतह तक एनसीबी पहुंचा है, कई बड़े लोगों के नाम आ सकते हैं। और आज तक पर लगातार आप कवरेज देख रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी मुस्तफा शेख भी हमारे साथ दूसरी जगह से जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आपको उनके पास लिए चले, एक बार सुनाते हैं। देखिए, ये ड्रग्स चैट, और याद रखिए व्हाट्सएप के इस तरह के कॉन्वर्सेशंस फोरेंसिक एविडेंस में मंजूर किए जा चुके हैं। सुनिए एक बार फिर से क्या बातचीत हुई थी करिश्मा से दीपिका पादुकोण की। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर, मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं? हाँ, हैश है। सीधे लिए चलते हैं आपको। मुस्तफा शेख हमारे साथ एनसीबी के गेस्ट हाउस से जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, कितनी देर में ये तमाम क्या बातचीत, अभी से ही पूछताछ शुरू हो गई है और सवाल वही जो बार बार सभी के मन में आ रहा होगा। अभी तक हमने देखा है एक के बाद एक कई एक्ट्रेसेस के नाम आ रहे हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण से लेकर सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, अन्य नम्रता शिरोडकर। लेकिन सवाल है कि क्या अन्य लोगों तक ये कहानी पूरी पहुंचेगी ड्रग्स की, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ सीमित एक्ट्रेसेस सिर्फ इसमें इन्वॉल्व थी। किस तरफ मामला बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप मुस्तफा शेख? अंजना, ये बात तो साफ है कि पूरा जो ड्रग सर्किट है बॉलीवुड का, उसमें एनसीबी पेनिट्रेट कर चुकी है। इस वक्त गेस्ट हाउस के जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, एसआईटी जो दिल्ली से आई हुई है एनसीबी की, वो यहाँ पर पूछताछ चल रही। जैसा थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाली जैसा एक महत्वपूर्ण किरदार के तौर पर इस पूरे ड्रग रैकेट में उभर कर सामने आ चुकी हैं, क्योंकि वो एक कंपनी चलाती है जिस कंपनी से सेलिब्रिटीज जुड़े हुए हैं और फिर वहीं से ड्रग्स का सप्लाई चेन निकलता दिख रहा है। ऐसी कितनी बॉलीवुड कंपनी, सब ये आप कह सकते हैं कि क्लाइंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, और उन सब पर भी आप कह सकते हैं कि संदेह है। और साथ ही साथ जो जैसा कि कंपनी के क्लाइंटेल है, उसमें जितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो भी इस वक्त आप कह सकते हैं कि संदेह में है, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट सामने आ रहे हैं उसमें नारकोटिक्स के लेन देन की बात साफ तौर पर सामने आ रही है। सेक्शन 27A का अगर एनसीबी इस पूरे केस में इस्तेमाल कर देती है, मतलब जैसा श्रद्धा कपूर, मधु मंतना, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें वो पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं और इस मामले को तह तक ले जा सकते हैं कि आखिरकार बॉलीवुड का ये जो ड्रग रैकेट है ये कितना बड़ा है, कौन कौन नामचीन लोग हैं जो इतनी शोहरत पाने के बाद भी ऐसे कामों में जुड़े हुए हैं। अंजना। मुस्तफा शेख, जिस समंदर के किनारे आप खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि इसने गवाही नहीं दी है। इसी बॉलीवुड से कई ऐसे नाम हैं जो पहले भी सामने आए हैं, लेकिन चाहे वो फरदीन खान हो, चाहे वो ममता कुलकर्णी हो, इस तरह की टॉप स्टार तक मामला आज तक नहीं पहुंचा था। लेकिन वहां तक हाथ पहुंच जाना, दीपिका पादुकोण का नाम आ जाना, आज की पीढ़ी में अगर सबसे कामयाब हीरोइंस में गिनती होती है कुछ लोगों की, तो दीपिका पादुकोण ने वहां पर अपनी बहुत बड़ी जगह बनाई है। और यह सौरभ वक्तानिया अपने आप में कई सवाल लोगों के मन में खड़ा करता है और बहुत बड़ा शॉक वैल्यू भी लाता है। सौरभ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी तक जो हमने इन्वेस्टिगेशन में देखा, जो ड्रग पेडलर्स और बहुत छोटे छोटे नाम थे, लेकिन दीपिका पादुकोण का नाम आना, अंजना, आप समझिए कि सबसे टॉप की हीरोइन है, सबसे टॉप की एक्ट्रेस है बॉलीवुड की। पहले जो आपने नाम लिए, जैसे ममता कुलकर्णी का नाम आया था, ठाणे क्राइम ब्रांच ने वो केस किया था, मुझे याद है, लेकिन उस केस के अंदर सिर्फ एकॉम्प्लिस जो उनके साथीदार थे वहां तक पहुंचती है पुलिस।
यहाँ की पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है उसमें जो इन बड़े बड़े एक्ट्रेस होते हैं उनके साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं उन तक पहुँचती है, जिसके बाद वो केस चलता रहता है। लेकिन आगे उसके बाद कुछ नहीं होता। लेकिन पहली बार अंजना ऐसा कुछ हुआ है कि सीधे तौर पे बॉलीवुड की ए लिस्टर्स एक्ट्रेस का सामने नाम आया है। अब आप देखिए, सिर्फ दीपिका पादुकोण ही नहीं है, इसके अंदर श्रद्धा कपूर का भी नाम आया है। साफ तौर पे एनसीबी ने कहा है कि आने वाले इन्वेस्टिगेशन में श्रद्धा कपूर को भी बुलाया जा सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। तो जिस तरीके से जो एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन करी है वो अपना ग्राउंड वर्क बहुत पुख्ता करना चाहती है, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं कर रही एनसीबी। आप देखें रिवर्स इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से चल रहा है। ड्रग पेडलर्स तक पहुंचते हैं। ड्रग पेडलर्स को ये जो बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे होते हैं उनके जो काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी हो गया, उनके घर के कुछ स्टाफ हो गए, वो लोग उन ड्रग पेडलर्स को कांटेक्ट करते हैं। अब उनके सहारे इन बड़े बड़े सितारों को ड्रग्स जाता है, तो उस तरीके से वो एक एक करके शिकंजा कस रहे हैं। आप देखिए एनसीबी भी जो स्टेटमेंट दर्ज कर रही है अंजना, वो इस तरीके से दर्ज करी है कि वो कोर्ट में एडमिसिबल हो, यानी कि एक बार आपने एनसीबी को स्टेटमेंट दे दिया, इसके बाद आप कोर्ट में मुकर नहीं सकते। तो बड़ा पुख्ता इन्वेस्टिगेशन एनसीबी कर रही है और बॉलीवुड पर शिकंजा लगातार कसते जा रही है। और आज जो एनसीबी के सामने जो बड़े बड़े खुलासे होने हैं, क्योंकि आप देखिए जया शाह, करिश्मा जिसकी सीधी बातचीत हुई है ना सिर्फ दीपिका पादुकोण के साथ बल्कि नम्रता शिरडकर के साथ भी व्हाट्सएप चैट सामने आया है। साथ ही उनके कंपनी के सीईओ ध्रुव, उनको भी एनसीबी पूछताछ करेगी। तो आप समझ सकती है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो कितना गहरा है और इसके अंदर बॉलीवुड के कितने काले जो चेहरे हैं वो सामने आएंगे कि किस तरीके से ड्रग्स से घिरा हुआ है बॉलीवुड पूरी तरीके से। बिल्कुल, अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए एनसीबी से, लगातार तमाम खबरें वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद ओझा, मामला कहां तक पहुंच रहा है? टॉप स्टार ए लिस्टर्स के गिरेबान तक अब एनसीबी का हाथ पहुंच रहा है। ये ड्रग चैट और ये माल की पूरी कहानी जो बॉलीवुड की परतें खोल रहा है, ये किस तरफ आगे बढ़ रहा है अरविंद ओझा? जी देखिए, आपने माल वाले ड्रग चैट की बात की तो मैं आपको बता दूं जो अब तक की सबसे बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि दीपिका पादुकोण जो बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस है जिनका ड्रग्स चैट सामने आया था, कल आज तक ने खुलासा किया था, बहुत मुमकिन है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे पूछताछ करेगी। ऐसा हमें अभी सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है और आने वाले कुछ दिनों में दीपिका पादुकोण को भी सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। देखिए अंजना, आज जो पूछताछ हो रही है करिश्मा नाम की शख्स से जो क्वान की मैनेजर है, वो बहुत अहम पूछताछ हो रही है अंजना। और ये पूछताछ के बाद दीपिका पादुकोण पर कहीं ना कहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम शिकंजा कसेगी, क्योंकि करिश्मा वही है जिसके साथ दीपिका पादुकोण का व्हाट्सएप चैट आया था जिसमें बाकायदा ड्रग्स को लेकर बातचीत चल रही थी। आपको बता दूं कि 2017 की ये बातचीत है, इसी के आधार और ये रिट्वीट किया गया था, चैट डिलीट हो गया था, इसको हासिल किया है फिर से एजेंसियों ने, जिसके बाद एनसीबी के पास ये पूरी चैट्स है, जिसके बाद आज करिश्मा से पूछताछ होगी। और सबसे बड़ी प्लेयर के तौर पर अब उभर कर जो सामने आ रही है वो जया शाह आ रही है, जो क्वान कंपनी में काम करती थी। आपको टोक रही, मुस्तफा के पास हलचल है। मुस्तफा, क्या हलचल है वहां पर? पहुंच रहे हैं क्या ये लोग? आ रही हूं अरविंद। जी बिल्कुल अंजना, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, यहाँ पर हलचल जो है आप कह सकते हैं एनसीबी गेस्ट हाउस के बाहर आप देखेंगे जो कार, ब्लू कलर की कार है, ये लेकर पहुंची हुई है यहाँ पर। और अंदेशा जताया जा रहा है कि जया शाह इस गाड़ी में मौजूद थी और ये आप कह सकती हैं कि इस वक्त जो एक महत्वपूर्ण किरदार माना जा रहा था जिन्हें पूरे ड्रग चैट्स को लेकर के, बॉलीवुड को लेकर के, जया शाह इस वक्त इसी गाड़ी से अंदर घुसी है। ये ग्राउंड फ्लोर का जो ऑफिस आप देख रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है गेस्ट हाउस में। कुछ कोविड केसेस ऑफिस में पाए जाने के बाद एसआईटी ने अपने ऑपरेशन इस गेस्ट हाउस में शिफ्ट किए हैं। और सुबह से जिस शख्स की बात हो रही थी, जिनकी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी इस वक्त संदेह में है पूरी ओर से, वो जया शाह इस वक्त पहुंची हैं अपना स्टेटमेंट एक बार फिर से एनसीबी के पास दर्ज कराने के लिए। उनके खिलाफ एनसीबी के पास
कई एविडेंस मौजूद है, कई ड्रग चैट्स मौजूद है, जिसमें वही नहीं उनके बिजनेस पार्टनर्स ही नहीं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, उनके कलीग्स यानी कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के मैरिज में हुआ करते थे, इन सारे लोगों के चैट्स सामने आए हुए हैं। और अब जया शाह का यहाँ पर आना, क्या एनसीबी इस वक्त कार्रवाई करेगी, क्या एविडेंस और निकल कर आज सामने आते हैं, क्या और कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम आज की इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है जो कि जया शाह की कंपनी से जुड़े हुए हैं, ये सारे बड़े अहम सवाल आज पूछे जाने हैं जया शाह से और देखना ये होगा कि जवाब में क्या मिलता है। अंजना, शुरुआत ऐसे ही हुई थी ना अरविंद, जब कुछ पेडलर्स को पकड़ा पहले एनसीबी ने, धीरे धीरे वो राज उगलने लगे और फिर पेडलर्स से होते हुए कैसे वो अन्य लोगों तक पहुंचे, फिर बड़े बड़े स्टार्स के गिरेबान तक मामला जाता हुआ दिख रहा है। जया शाह वो लिंक हो सकती है, कौन सा सेफ पैसेज यानी सुरक्षित रास्ता ऐसे स्टार्स खोजते थे जिसके जरिए वो पेडलर से ड्रग्स मंगा सके। ऐसी मैनेजमेंट कंपनियां जो कहती थी कि हम टैलेंट मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं, पीआर मैनेजमेंट कर रहे हैं, दरअसल ड्रग अरेंजमेंट कर रही थी इन स्टार्स के लिए। यहीं से मामला आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल अंजना, मैं आपको बताऊं वो बॉलीवुड माफिया भी कहीं ना कहीं जो ये मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं इन्हीं के सहारे कहीं ना कहीं काम होती हैं, ये सब कुछ तय करती हैं। और जया शाह, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बहुत साइलेंटली इस पूरे गेम को अपने तरीके से चला रही थी। जया शाह इस कंपनी में काम करती हैं और जया शाह पर फोकस था। जो हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर से पूछा कि जया शाह से तो तमाम एजेंसियों ने पूछताछ कर ली, अब उनसे क्या पूछताछ करनी है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने हमसे कहा, आज तक से कहा कि आप बस देखते जाइए, जो किसी एजेंसी ने नहीं निकाला वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम निकाल कर दिखाएगी। और आज की डेट में हालत यह है कि आज तक के पास जया शाह की श्रद्धा कपूर के साथ चैट्स है, जया शाह की नम्रता शिरोडकर के साथ चैट है, जया शाह की पहले रिया चक्रवर्ती के साथ चैट आ गई थी। तो जया शाह की कल जो 4 घंटे की पूछताछ हुई थी उसके बाद कुछ चैट्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मिले थे और वो चैट्स जिसने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला दिया, दीपिका पादुकोण का था। जिसके बाद करिश्मा, जिनसे चैट्स था उनका, करिश्मा को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया, वो भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगी और जया शाह से करिश्मा की आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। क्योंकि जया शाह के कई ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के से चैट्स मिले हैं और कई बातचीत मिली है जिसमें वो सीबीडी ऑयल, जिसमें वो ड्रग्स की बात कर रही हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि कौन कंपनी जिससे बॉलीवुड के कई बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े हैं, क्या ये लोग बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को ड्रग्स भी प्रोवाइड करा रही थी। और जया शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको भूलना नहीं होगा, इसके पहले जो रिया चक्रवर्ती का केस था, एक के बाद एक ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुए थे। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी, उसके बाद बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अदालत में एक सिंडिकेट बनाकर पहुंच गई। रिया चक्रवर्ती फैसिलिटेटर थी, ड्रग्स के लिए पैसा दे रही थी, शोभिक चक्रवर्ती लाता था, जैद लेकर आता था। तो कहीं ऐसा न हो कि इस वाले केस में भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक सिंडिकेट खड़ा कर दे जिसमें जया शाह को मुख्य किरदार बनाया जाए और बाकी लोगों को एसोसिएट बनाया जाए। क्योंकि जया शाह के साथ कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के चैट हैं जिसमें वो ड्रग्स मुहैया करा रही हैं। अरविंद तो ओझा, क्या जया शाह 2017 का ये चैट है जी, वापस आते हैं, एक बार जरा वो चार्ट दिखाइए। 2017 का ये चैट है, ड्रग्स को लेकर चैट है जिससे कंजम्पशन के लिए यानी इस्तेमाल के लिए ये चैट सामने, कम से कम बातचीत को आप देखिए। हाँ लेकिन घर पर हूं मैं, बांद्रा में हूं, अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूं। ये जो पूरी बातचीत हो रही है ऐसा लगता है कि ये कंजम्पशन के लिए है। और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिस दिशा में इस जांच को ले जा रहा है, या फिर आप पूरे एक्ट को देखें 1985 के एनडीपीएस एक्ट को, कंजम्पशन भी पनिशेबल ऑफेंस है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है ड्रग्स लेने वाले को भी। लेकिन ये कड़ियां कैसे एस्टैब्लिश होंगी, दीपिका से पूछताछ कर सकती है एनसीबी, ये खबर आपको अरविंद ही बता रहे हैं जो लगातार हम कर रहे हैं। अब ये केस आगे कैसे बढ़ेगा, अभी और स्टार्स किनके नाम आएंगे, कैसे आएंगे, उस पर बाद में चर्चा करते हैं। पहले एक केस स्पेसिफिक चर्चा करते हैं। ये ड्रग चैट आपके पास है, फोरेंसिक एविडेंस है, 2017 का है। लेकिन अगर प्रोक्योरमेंट सिर्फ इसलिए था निजी कंजम्पशन के लिए, और एक ही बार ये 3 तस्वीरें भी तो देखिए, दीपिका पादुकोण सेंट्रिक, क्योंकि मेन कैरेक्टर उभर कर वही उभर रही हैं। जब जेएनयू गई थी तब जबरदस्त विवाद हुआ था फिल्म छपाक के पहले।
इधर पार्टी जब करण जौहर ने यह वीडियो खुद डाल दिया सोशल मीडिया पर, मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस वीडियो को उठाया और कहा ड्रग्स देखिए, यहां पर कोई इस पार्टी में आपको ना ड्रिंक्स ना खाने की चीजें कुछ नहीं दिखती हैं, कुछ सफेद पाउडर दिख रहा है, ये ड्रग्स है। और इस तरह का पाउडर जो है वो कोकेन से लेकर और भी इस तरह के ड्रग्स हो सकते हैं। अब उन्होंने एनसीबी को भी ये जांच के लिए सौंप दिया है। तीसरी तस्वीर, ड्रग्स कनेक्शन का ये पूरा चैट, ये मामला क्या बन सकता है लीगली? मैं लीगली पूछ रही हूं आपसे, लीगली क्या मामला बनेगा अरविंद ओझा? जी देखिए, आपको मैं बहुत क्लियरली समझाता हूं। देखिए, जया शाह एक किरदार है। हाँ। जया शाह के कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ व्हाट्सएप चैट है जिसमें ड्रग्स लेने की बात कर रही हैं। तो जया शाह क्या हुई? जया शाह फैसिलिटेटर है जो कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग्स मुहैया करा रही हैं। तो आप अगर देखें तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, हालांकि अभी जांच चल रही है, लेकिन जो मेरी समझ है और इसी केस में पिछली जो केस सामने आई थी, जया शाह को फैसिलिटेटर के तौर पर दिखाया जाएगा। इसके लिए करिश्मा से आज पूछताछ हो रही है। बाकी जिनके ड्रग्स चैट हैं, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, उन सभी को बुलाकर पूछताछ की जाएगी और 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत बयान लिया जाएगा। तो देखिए, जब कोई सिंडिकेट होता है, जैसे एक बहुत सामान्य भाषा में समझाया जाए कि ये कोई हत्या का केस होता है, तो 4 लोग उसमें शामिल होते हैं। तो जरूरी नहीं कि चारों ने गोली मारी है। एक ने गोली मारी है, एक ने हथियार मुहैया कराया है, एक ने हथियार खरीदने के लिए पैसे दिए हैं और एक शख्स जाके पूरी प्लानिंग करता है। तो इस तरह से पूरी एक कॉन्स्पिरेसी होती है। ठीक इसी तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो खड़ा करने की कोशिश में है, जिसमें जया शाह जो क्वान कंपनी में काम करती है, वो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज को ड्रग्स मुहैया करा रही थी। तो जया शाह को लेकर कई व्हाट्सएप चैट है, उनसे पूछताछ हुई है। 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत उनका आज भी बयान दर्ज होगा, कल भी हुआ था। उनके साथ की जो करिश्मा है, जिनके बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज दीपिका पादुकोण के साथ चैट है, उनका बयान दर्ज होगा। दोनों को कन्फ्रंट कराया जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का और इसी हफ्ते आएगा, उनसे पूछताछ होगी। उनसे पूछताछ होगी कि आपको कौन ड्रग्स मुहैया करा रहा था। हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक अभी कई ड्रग पैडलर वो रडार पर है। तो यकीन मानिए, जब इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा होगा अंजना, तो देश चौंकेगा, क्योंकि एक मजबूत केस बनाएगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अदालत में लेकर जाएगी और सबको सरप्राइज करेगी, जैसे पिछले केस में सभी को सरप्राइज किया था। अगर इसमें फाइनेंशियल एंगल आता है, 10 सवाल और मेरे मन में आ गए अरविंद ओझा, 10 सवाल और मेरे मन में आ गए। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 कैसे ये सब लागू हो सकता है? क्या एक सिंडिकेट एस्टैब्लिश कर पाएगी? अभी तो सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का भी नाम आया, उन्हें भी समन डायरेक्टली नहीं भेजा गया है। दीपिका पादुकोण को समन भेजने की तैयारी है। किस तरह से ये पूरी खबर आगे बढ़ रही है, कैसे दीपिका पादुकोण के नाम आ जाने से जबरदस्त हड़कंप है इस पूरे मामले में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लगातार कवरेज जारी है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।